हाय प्रतीक एंड हाय हार्दिक, क्या हाल है आपके? जी बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। भाई आई हैव टू से कि મને ગાંધી બહુ ગમે છે, મને પ્રતીક બહુ ગમે છે, મને ગુજરાતી બહુ ગમે છે. મને बहुत सारी चीजें बहुत गमे थे एंड दैट्स ऑल दैट आई नो ऑफ गुजराती बट आई एम लर्निंग लाइक यू. मैंने कहीं पढ़ा था कि यू हैव अ लव फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस. आपने प्लेस भी यस। अलग अलग लैंग्वेजेस में, बांग्ला में, मराठी में, ऑफ कोर्स गुजराती में किए हैं. एंड इट इज अ गुड थिंग टू लाइक अदर लैंग्वेजेस, राइट? Oh yes, each and every language has a different flavor. And as an artist, as an actor, it's very important for us that we learn different meters, different nuances of languages and culture too. And culture. Or Pratik, I must tell you a lot of praise and appreciation and respect for you. One, you have a very easy body language as an actor, very rarely seen. और बहुत सारे एक्टर्स से मैं बहुत सारी बातें करती हूँ, लेकिन आपके साथ वो बातें कर पाऊंगी जो मैं दूसरों के साथ अक्सर नहीं कर पाती, और वो है क्राफ्ट की, टेक्निक की, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज गॉट यू हियर. And that is what you have focused on instead of all the social media and imagery and all those histrionics. And we have Hardik. Hardik, you're the director of a film which is now called Bhavai, which is a folk art, which is like a theater folk art in Gujarat specifically. सबसे पहले ये बताइए दोनों कि ये जो कहानी है ये मुझे बड़ी दिलचस्प लगी. आई हैव आल्सो बीन अ थिएटर आर्टिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और अक्सर कास्टिंग बड़ी दिलचस्प होती है. कोई इंसान जो बड़ा ही रफ और रूड किस्म का होता है उसे हीरो बना देते हैं, उसकी लड़की मिल जाती है, वो रोमांस करता है स्क्रीन पे. लेकिन लड़कियों का असली दिल उस पे आता है जो विलेन बना हुआ है या फिर जो किसी सिंपल छोटे रोल में है. बट वी हैड एक्सपीरियंस दिस मेनी टाइम्स कि वी यूज्ड टू थिंक यार किसको तुम लोग हीरो बना देते हो, असली आदमी तो यहाँ बैठा है. So tell me about the world of theater and this casting process and the film. स्टार्ट करता हूँ मैं कास्टिंग प्रोसेस से. फिल्म के बारे में प्रतीक आपको ज्यादा बताएगा. कास्टिंग प्रोसेस में हमें एक हमारे बीच का लड़का चाहिए था जो हर घर कहानियों जो ऑलरेडी स्कैम से बन चुका है, वो हर घर का हीरो है अभी प्रतीक. सो एक ऐसे बंदे की तलाश थी हमें जो हमारे बीच का दिखे. और चीज उसकी मैंने 2 फिल्म में देखी थी, रॉन्ग साइड राजू और बेयार. और मेरा एक कॉमन फ्रेंड है हम दोनों के बीच का, जिसने इंट्रोड्यूस करा है प्रतीक से कि एक बार मिल ले, देख ले, क्या तुझे जहां ठीक लगे तू समझ लेना. तो मैं एक बार प्रतीक से मिला और मुझे उसको देखते ही समझ में आया कि ये वो जो ढूंढ रहा हूँ मैं, वो ये हमारे बीच का बंदा है. और फिर तो बाकी तो फिल्म की प्रोसेस आपको प्रतीक अच्छे से बताएगा. ये फिल्म जब मतलब तुषार हु इज अ कॉमन फ्रेंड, हमने आगे एक दूसरी फिल्म में काम किया था. जिस हिंदी फिल्म में मैं एक छोटा सा किरदार कर रहा था वहां पर तुषार था. उसके बाद तुषार ने मुझे कहा कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसने इतना सारा काम किया है टेलीविजन में भी और बाकी सब जगह. ही इज मेकिंग हिज फर्स्ट फिल्म. तो मैं चाहता हूँ एक बार मिलो और नरेशन तो लो. और तब कोई ऐसा बोले कि नरेशन लो, मतलब मेरे लिए ऐसा था कि अरे यार मैं तो खुद ढूंढता हूँ कि कहीं से कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले, कहीं कोई ऑडिशन दे दें, कहीं कोई स्क्रिप्ट सुना दे. तो ये जब तुषार ने फोन किया तो मैं हार्दिक से मिलने गया. फिर हमने स्क्रिप्ट पे डिस्कशन किया. हार्दिक ने पूरी स्क्रिप्ट सुन के मुझे सुनाई पूरी स्क्रिप्ट. और लास्ट सीन के पहले कुछ एक चाय ब्रेक लिया था हमने छोटा सा, जहां पर मैंने बोल दिया था कि यार मैं तो कर रहा हूँ ये, बाकी आप सोच लो कि आप करना चाहोगे कि नहीं मेरे साथ. क्योंकि मैंने उसके पहले सिर्फ गुजराती थिएटर, गुजराती फिल्में की थी और मेन स्ट्रीम हिंदी में ऐसा कोई बड़ा काम मिला नहीं था तब तक. तो मुझे पता था कि यार फिल्म बनानी, उसको बेचना, उसको लोगों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. एंड यू नीड नेम्स, यू नीड फेसेस फॉर टू अट्रैक्ट द ऑडियंस. और फिर हार्दिक एंड द टीम टुक अ कॉल कि लेट्स जस्ट डू इट. फिर हमने 15-20 दिन वर्कशॉप किए, रीडिंग किए, एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग. तो प्रतीक, मैंने सिर्फ स्कैम देखी है, आपको बहुत लोगों ने बोला होगा, बहुत बड़े बड़े नामों ने भी बोला होगा. हर मतलब from everywhere I know you've got this feedback कि प्रतीक आपकी स्कैम देखी, बहुत ज्यादा मजा आया, क्वालिटी सिनेमा, क्वालिटी स्क्रिप्ट एंड ऑल दैट. ऑफ कोर्स a lot had to do with हंसल मेहता. जो उनका डायरेक्शन था ना, वो इतना माइंड ब्लोइंग था कि उसके बाद जितने वर्जन आए फॉर सम रीजन वो फीके लगे हमको. लेकिन उससे बहुत बड़ा हाथ आपका यूं था कि वो एक थिएटर आर्टिस्ट की इतना माइन्यूटली किसी की बॉडी लैंग्वेज में जा सकता है कि वो आंख कैसे झपकते थे
और वो ये छोटा सा ये मूवमेंट भी कैसे करते थे वो थिएटर आर्टिस्ट जानता है। And then one day I saw you in a movie, मित्रों, टीवी पे कोई मूवी आ रही थी, थॉट कि अरे ये तो प्रतीक है। And I just pondered over the fact कि एक एक्टर की कितनी लंबी लाइफ होती है, वो कितने प्रोजेक्ट्स कर, you know, जैसे कहते हैं ना कि that in that story the girl had to kiss many frogs before kissing the prince. So an actor also has to do so many projects for actually becoming that actor which everybody likes. So now that you arrived here, how are you playing your cards differently? Are you playing your cards differently at all or no? I don't know if I'm playing my cards differently, but my approach is same. To select the script, to read the script, I purely go by my gut feel. If I feel while reading the script, while narration, if I feel connected to the script and the character and the world around him and those emotions, then I think I'm in for the film. And that's how I do it. One conscious call that I take every time I select a script or a project is that I want to create different characters. I don't want to cage myself in certain kind of characters, certain kind of genre, certain kind of performances. So I constantly search for the opportunities where I get to play something which I had never done, where I get to challenge myself, I get to learn something, and I can display the range. Right. वो एक्चुअली नवाज कोई बात, नवाज मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनसे ये बात कई बार पूछी है ऐसे शूट करते हुए, एक एक्टर की बॉडी इतना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर आप बहुत वेल बिल्ट हो जाएंगे तो भी बहुत सारे रोल्स नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबे चौड़े होंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है कि आप लवर भी प्ले कर सकें, वो आप एक लवर के ब्रदर को भी प्ले कर सकें, आप हर्षद मेहता को भी प्ले कर सकें, एंड द लाइक। एंड फॉर एग्जांपल नाउ यू आर प्लेइंग रावण, द कैरेक्टर ऑफ रावण। आई वांट टू आस्क यू हार्दिक, ये जो फिल्म है बहुत, मुझे कहानी बड़ी दिलचस्प लगी कि दो एक्टर्स जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं दरअसल है तो वो एपिक रामायण है, एंड इट इज सपोज्ड टू बी गॉडली, इट इज सपोज्ड टू बी टॉकिंग अबाउट द गॉड। मुझे याद है कि जब हम बचपन में रामायण देखते थे तो ऐसा ना भक्ति भाव हो जाता था कि हम भी एकदम चुप रहते थे, इस वक्त कोई चीखेगा चिल्लाएगा नहीं या कोई अच्छी बात नहीं करेगा। So that is the sentiment you have with Ramayan, and then you put a love story which is actually quite cute, which can happen in real life. ये कहानी कहाँ से है? क्या ये आपकी कहानी में कहाँ से इंस्पायर हुए आप इसके लिए? कहानी में इंस्पायर होना रीजन मेरे लिए यही था कि एक बेसिक लाइन है हमारे अंदर कि और रावण दोनों हमारे अंदर ही है, हम कैसे बिहेव करते हैं उस पे सारी चीजें चलती है, और ये हम रूटीन लाइन में हमेशा यूज करते हैं। सो एक दिन रात को ऐसे ही मिडनाइट मुझे एक स्ट्राइक हुआ कि क्यों ना ऐसा कोई ड्रामा बनाया जाए जो एक इंसान की स्प्लिट पर्सनालिटी पे हो, और वहां से आइडिया टेक ऑफ हुआ कि रील और रियल को कनेक्ट करते हैं कि असल में राम जी कौन है और रावण कौन है। तब ये आइडिया जनरेट हुआ और फिर स्क्रिप्टिंग का पूरा प्रोसेस हमने स्टार्ट किया। टाइम लगा बिकॉज ऑफ आपने जैसे बताया बहुत थीन लाइन है, और इसमें गरिमा को देखते हुए जो हमारे उसको देखते हुए फिल्म बनाई है। सो देखने के बाद जो आपने बोला कि साइलेंट हो जाता था कि रामायण चल रही है शांत हो जाओ, ये फील आएगी कि जब भी रामायण चलेगी आपको एक प्राउड फीलिंग होगी कि यार बड़े पर्दे पे रामायण देख रहे हैं। That's true, but एक बात ये भी है कि बड़े बुजुर्ग हमारे कहते थे कि हम लोग अपने गॉड्स को या मैसेंजर्स को या प्रॉफिट्स को इतने ऊंचे ताक पे रख देते हैं कि ये भूल जाते हैं कि दरअसल उनको भेजा किस लिए गया था। उनकी जो बातें हैं आप उनको नहीं मानते, लेकिन बातें कहने वाले को मानते हैं। मतलब आप राम को, प्रॉफिट को, मोहम्मद को, जीसस को मानते हैं मगर उनकी नहीं मानते। मतलब उनको मानते हैं कि वो गॉडली क्रिएचर्स थे या वो मैसेंजर्स ऑफ गॉड थे, मगर उनकी बातें नहीं मानते हैं। अरे भाई बात मानना तो शुरू करो ना। शबरी के बेल जो थे, आप किसी गरीब के साथ बैठ के सादा खाना खाओ, किसी अनाथ बच्चे को स्कूल की फीस दो। तो आई थिंक ये बात भी हमको करनी चाहिए कि हम गॉड को इतना गॉडली बना देते हैं कि ये भूल जाते हैं कि वो दरअसल क्या सीख देने के लिए आए थे हमको दुनिया में। इज़न्ट इट? बहुत सही है, और इसके लिए कबीर का जो एक दोहा है ना, कबीर ने बहुत सही कहा है कि मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। मतलब मैं तो तुम्हारे साथ अंदर हूँ, मुझे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? मंदिर मस्जिद गिरजाघरों में तो मैं हुई नहीं, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ।
सही बात है। तो अब प्रतीक ये बताएं कि जो मैंने आपसे जो मैंने अभी बात बोली कि आपकी क्राफ्ट के बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है। जब मैंने हर्षद मेहता देखी, जब मैंने स्कैम देखी, आई इमीडिएटली, एक तो मेरे घर में सबको दिखाई कि मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देख रही हूँ, सब लोग मेरे साथ आके बैठ के देखो, ये बहुत कम होता है। और जब मैंने वो फिनिश कर दी, आई इमीडिएटली स्टार्टेड लुकिंग अप फॉर यू ऑन द इंटरनेट, कौन है ये एक्टर, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानना है। एंड आई रियलाइज योर personality off screen was so different from what you did on screen. You know, कितना arrogance था आपके mind का arrogance टीवी पे आ रहा था. You know, the arrogance in that character's mind, you could show that, portray that on screen. When you get a character, जैसे आपको ये character अभी इसमें मिला, अब मुझे यहाँ से बताइए कि अगला 1 महीना क्या होता है? जैसे कैरेक्टर मिलता है ना, जैसे ही मैं पढ़ता हूँ, शायद मैं उस कैरेक्टर की दुनिया समझने का प्रयत्न करता हूँ और उसकी इमोशनल जर्नी समझने का प्रयत्न करता हूँ. So when I read, what I make in my mind is his emotional graph. Okay. कि कहानी यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जा रही है, उसमें इस किरदार को ये सारी चीजें फील करनी है. Okay. और ये सारी चीजें मुझे लोगों तक पहुंचानी है. तो इसमें 2 हिस्से होते हैं. एक तो मुझे ये फील करना है, मुझे ये बात कहनी है, और दूसरा कि वही फीलिंग्स मुझे ऑडियंस तक पहुंचानी है. So when I perform, I have to keep this in mind that at this very moment, I want audience to feel this. Now, when I think this way, there are multiple things. एक तो I have to translate what I feel in my action. So for you to see it and feel it, the words and dialogues that I say, I have to make them my own dialogues, my own lines that comes from within. That whenever I say, I should mean it, word by word, feeling by feeling. So that when you listen to it without even watching, you feel it. ये 2 चीजें मेरे हाथ में है जो मैं कर सकता हूँ, कि मैं आपको विजुअल और ऑडियो, ये 2 चीजें आपको मुझे देनी है. बाकी जहां तक दूसरे वेरिएबल्स की बात है, तो वो सेट किस हिसाब का होगा, फ्रेमिंग कैसे होगी, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होगा, वो सारे वेरिएबल एक एक्टर के पास नहीं होते. बट आई हैव टू गेस इट कि अच्छा यहाँ शायद ऐसा कुछ होगा. मुझे यहाँ तक ध्यान रखना पड़ता है कि इसके बाद अगर एडिट जाना है तो वो किस हिसाब से दूसरा सीन लगने वाला है. सो आई शुड बी एबल टू गिव इनफ ऑप्शन टू द डायरेक्टर कि जब आप करो तब आपके पास वो सारे ऑप्शंस हो कि आप इसको इस हिसाब से जोड़ पाओ. तो मैं इतनी बेसिक चीजें ध्यान रखता हूँ व्हेन आई क्रिएट अ कैरेक्टर एंड परफॉर्म. और डिस्पाइट द फैक्ट कि आप थिएटर से आते हैं, और थिएटर में आई रिमेम्बर प्रतीक हमारे साथ एक लड़का था, उसको एक he had to play a dog on screen. कुत्ता बना था वो, और ऐसा कुत्ता बना था वो कि दिल आ गया उसके ऊपर. उस ऑडिटोरियम में शायद 100 रोज थी, और उसकी जो पैंटी की आवाज थी, द वे अ डॉग, उसकी जो आवाज होती है वो 100वीं रो तक गई. एंड वी थॉट कि क्या एक्टर है. नाउ that was theater, but on the big screen, Pankaj Kapoor once told me that less is more. Less is more. It is always that. Less is more. Now, how do you marry the two mediums? तो देखिए, जहां तक मैं समझा हूँ, जितना मैंने जाना सीखा, जो भी एक्सपीरियंस लिया है अलग अलग मीडियम्स का, मुझे लगता है कि फीलिंग्स की जो बात है ना, बिकॉज आई हैव टू कम्युनिकेट द फीलिंग्स, द इमोशंस एज एन एक्टर इन वॉट एवर आई डू. उसका समझने का, ट्रांसलेट करने का, परफॉर्म करने का मेरा तरीका सेम रहता है. अच्छा. जब मुझे पता है, इट्स इतना बेसिक है कि अगर आप मेरे एकदम बाजू में बैठे होते तो मैं शायद अलग तरह से बात करता आपसे. आप थोड़े दूर होते तो मैं अलग तरह से बात करता आपसे. फोन पे मैं शायद अलग तरह से बात करता. तो बस ये इतना बेसिक इंट्यूशन है विच यू विल हैव टू फॉलो. व्हेन यू आर ऑन स्टेज, व्हेन यू फील कि वो वहां तक पहुंचना है, तो आपके कुछ जेस्चर्स, right from your voice throw and hand gestures, will be little louder automatically. When the camera is too close, we have to go with it. मुझे कैमरा अगर एकदम नजदीक है, जहां पता है कि सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, then my reaction has to be different. The way I say the same lines will be different. सही बात है. तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है जिसको हम सोच के रखते हैं. इंटरेस्टिंग. हार्दिक, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको अपने बारे में बताएं. किन मीडियम्स में आपने डैबल किया है और उससे पहले क्या काम किया है?
तो मैंने मेरी करियर स्टार्ट की एज एडिटर। सो मैं एडिटिंग की काफी सालों तक। उसके बाद मैंने जॉब की एज अ वीएफएक्स सुपरवाइजर, वाओ, ओके। और काफी शोज और फिल्म्स के लिए मैंने विजुअल इफेक्ट्स किया। उसके बाद मैंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की विजुअल इफेक्ट्स की, और उसके बाद डायरेक्शन में आया। तो एक डायरेक्टर के लिए हर चीज जानना जरूरी थी। जरूरी है, खास तौर से एडिटिंग। कि ऐसा नहीं था कि सुबह कैमरा उठाया और चला गया आज डायरेक्टर बनना है, वो वाला जोन नहीं था। तो एक प्रोसेस थी जो 19 इयर्स तक चली मेरी, और उसके वाओ, बाद बनाई। इंटरेस्टिंग। आपका राजू हिरानी वाला करियर ग्राफ है, बिकॉज वो भी बहुत साल एडिटर रहे थे, एंड आई हैव आल्सो बीन एन एडिटर फॉर अ व्हाइल, और मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है मुझे क्या चाहिए सेट पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है। इवन मतलब इसीलिए आप उसमें दो चीजों में फायदा होता है आपको, कि आपको पता है पिक्चर टेबल पे नहीं बनानी है, फिल्म पहले से आपके दिमाग में। सो आपको जो कंपोनेंट चाहिए उतने ही कंपोनेंट पे आप फोकस करते हो, वही इमोशन पे फोकस करते हो, और उतना लेके आप आगे बढ़ जाते हो। तो ये मुझे बेनिफिट हुआ, जिससे मैं शूट भी फास्ट कर पाया और वही ग्रेंजर के साथ फिल्म को पोर्ट्रे कर रहा हूँ। वंडरफुल। और हार्दिक, प्रतीक के साथ मुझे बहुत अच्छी बात ये एक लगी है कि एक होप की ना, एक उम्मीद की रोशनी सी जगी है पिछले 6 महीने 1 साल में। अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रहे हैं, मजा आ रहा है कि मतलब कि कैरेक्टर आर्टिस्ट भी सडनली इतना निखर के आया है पिछले 2 साल में कि हमने जिन लोगों पे कभी ध्यान नहीं दिया था, जो आज से 20, 25, 30 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, और हमारा फोकस हमेशा वही कम उम्र के नौजवान 16-17 साल की एक यंग सी लड़की हो उसको हीरोइन बना दो, खूबसूरत सा लड़का हो उसको हीरो बना दो, और ये आप नहीं समझ रहे हैं कि वो जो इमोशंस कन्वे करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाएंगे ना, बैकग्राउंड नहीं है। और प्रतीक को आप देखिए कि एक तपस्या उन्होंने की 15-16 साल थिएटर, और न सिर्फ थिएटर बल्कि पैशन फॉर एक्टिंग की, गुजरात, फिर मुंबई, फिर कॉर्पोरेट जॉब, फिर वो as a director now that you look at the crop of actors and the बायोग्राफी बन millions of सकती है, मतलब opportunities, प्रतीक पे एक फिल्म बना सकते हैं। क्या प्रतीक पे भी एक फिल्म बना सकते हैं, उतनी उसकी जर्नी। पॉइंट। मुझे रॉयल्टी मिलनी चाहिए, आइडिया मैंने दिया है प्रतीक। बट टेल मी हार्दिक, एज अ डायरेक्टर क्या लगता है आपको कि ये जो एक्टर्स जिनको ड्यू नहीं मिल रहा था उनको, ये पिछले 2 साल कोविड में बहुत बुरी शक्ल बुरी है, लेकिन जो आत्मा है इन 2 सालों की, कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आई है उन एक्टर्स की। मुझे जेन्युइन अच्छा, ये पेंडेमिक में एक चीज अच्छी हो गई कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो अपनी है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द सोसाइटी। शायद ये दो सबको समझ में आया। मैं पर्टिकुलर आर्टिस्ट पे नहीं बात कर रहा, मैं हर इंसान की बात कर रहा हूँ कि एक जो हम बात कर रहे थे एंटरटेनमेंट सेक्टर जो हमारा चल रहा था, सो ये 2 साल में हमने बहुत अच्छे से एंटरटेन किया। अब उसमें बेनिफिट ये हुए हमें कि अननोन, जैसे अभी मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ। प्रतीक ने गुजराती सिनेमा में तब से काम कर रहा है जब उसने पूरा टर्न अराउंड लिया गुजराती सिनेमा में। आई थिंक बेआर की हम बात करें प्रतीक, सो एक टर्न अराउंड था। सो वो पहले से काम कर रहा था रीजनल सिनेमा में, अच्छा खासा नाम है प्रतीक का। जस्ट एक ब्रेक थ्रू होना वेट था कि ब्रेक थ्रू कैसे हो। जो जब मैं कास्टिंग कर रहा था तो वो दिमाग में चीजें चल रही थी, नाउ वी आर कॉलिंग भवाई, पर उस टाइम पे कर रहे थे तो वो हमें क्लियर था कि ये हम जस्ट पुश कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिस्ट तो बहुत कमाल का है, हमें उस पर काम नहीं करना है, हमें एक कैरेक्टर उसके जायज में घुसाना है। अगर वो उसने पकड़ फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। और प्रतीक ने वो कैरेक्टर इतना कमाल का प्ले किया है कि मैं इतना बोल सकता हूँ कि एंड ऑफ द फिल्म इंसान एक मैसेज के साथ निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है वो थिएटर देख के ही मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, जबकि ये फिल्म देखते में ही लग रही है कि इट्स अ स्मॉल कंटेंट बेस्ड फिल्म, जो एक नया वर्ड निकल के आया है आजकल, कंटेंट बेस्ड फिल्म। कहने का मतलब ये कहानी अच्छी, एक्टर्स अच्छे, परफॉर्मेंसेस अच्छे, बात अच्छी कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि बजट 50 करोड़ का हो। और उनके ट्रेलर्स देखने में यकायक एकदम से बहुत मजा आता है, बिकॉज यू सडनली लुक फॉरवर्ड टू समथिंग न्यू। ये बहुत अच्छी बात हो रही है। और उसका जब मैंने ट्रेलर देखा, in fact, I urge everybody watching this show right now, please watch the trailer and then go watch the film, because I thought it was something totally different, and also because I'm from theater, I could understand कि कितनी गहरी बात इसमें बोली गई है। प्रतीक, चलिए, मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज सुने और आपने बताया कि वहाँ पे इंजीनियरिंग से पहले आप एक स्कूल में पढ़ते थे। इस स्कूल का नाम था प्रवृत्ति विद्यालय, मतलब कि प्रवृत्ति उसमें विद्यालय। आपको हाँ खेती सिखाई, बुनाई सिखाई, सिलाई सिखाई, कारपेंटरी सिखाई, सब कुछ सिखाया।
and maybe it has got Dia Mirza is from the same school. She's a friend of mine, and she told me कि वो भी एक ऐसे ही स्कूल से आती है जिससे कंपटीशन अलाउड नहीं था, वैसे रेस नहीं होती थी, नंबर 1 नंबर 2 ज्यादा नहीं होता था, and she became a person in the industry who was such a different person कि उसको कभी किसी रेस में नहीं रहना था, उसको इमेजरी और मुझे बहुत बड़े सेलिब्रिटी के तौर पे देखा जाए इसमें नहीं रहना था, लिहाजा शी एंजॉयड अ वेरी लॉन्ग करियर इन द इंडस्ट्री। 25 साल से तो मैं ही देखती हूँ। तो ये जो स्कूलिंग थी, इसका आपके प्रोफेशनल जो माइंडसेट है उससे कोई योगदान है? व्हाट काइंड ऑफ बहुत बड़ा योगदान है मेरी स्कूल का, प्रवृत्ति विद्यालय स्कूल का, जो सूरत की स्कूल है, और मेरा पहला बैच था, मेरे बैच से स्कूल शुरू हुई थी। सो बहुत बड़ा योगदान है स्कूल का मेरे जीवन में, मेरे प्रोफेशन में, और इसने जैसा इंसान मुझे बनाया है, जैसा कलाकार मुझे बनाया है उसमें। क्योंकि एक चीज हम ये सीखे हैं कि ये सारे जो लाइफ स्किल है ना, दैट कीप्स यू अलाइव, दैट सडनली मेक्स यू वैल्यू एवरीथिंग अराउंड यू। और मैं शायद उस उम्र से मेरा ध्यान वैसा होता था कि जैसे ही मैं कोई चीज देखता था, मैं सोचता ही ऐसा था कि कहाँ से शुरू हुई होगी, क्या क्या चीजें इसमें लगी होगी, किसने कितनी मेहनत, कितनी पैशन से इसे बनाया होगा। तो मतलब किसी एक चीज को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। दूसरा कि मैंने ये जैसे कारपेंटरी है, एग्रीकल्चर है, सिलाई बुनाई, बाम्बू स्कल्पटिंग, म्यूजिक, फिर मार्शल आर्ट्स है, फिर घोड़सवारी है, ये सारी चीजें जो स्कूल में सीखी थी, उससे मुझे इतने सारे किरदार मिले हैं, और हर एक किरदार में इतनी जान डालने के मेरे पास सामान है, तो मुझे वो मजा आता है कि मेरा पूरा नजरिया ही जीवन के प्रति बदल गया है। Wow, beautiful. And now you are in an industry which is quite competitive. So I have seen the rise and also sometimes fall of many actors, Pratik. और ज्यादातर को मैंने देखा कि एक वो नकली सी इमेजरी क्रिएट करने की बहुत लोग कोशिश करते हैं कि भाई लार्जर देन लाइफ एंड सेक्सी एंड ग्लैमरस एंड सब कर सकता हूँ मैं एंड ऑल दैट, और कहीं ना कहीं वो अपने ही बेचारे सेक्शन में बड़ा हो जाता है मामला। आपने अपने लिए क्या करियर सोच के कितने लंबी पारी खेलने का इरादा है आपका? 2 साल, 20 साल, 30 साल? व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म प्लानिंग अबाउट योर लाइफ? देखिए, एक एक्टर तो यही सोचता है कि आखिरी सांस तक मैं कोई ना कोई किरदार करता रहूं। तो मुझे तो लगता है कि मौका मिलेगा तो मैं पूरी जिंदगी यही करूंगा, because that gives me high, that gives me satisfaction, and I breathe this as an oxygen. और एक्टर के तौर पे तो मैं ये सोचता हूँ कि our actors should be like water. We have to be like water. आप चाहे तो उससे फिर जूस बनाओ, आप चाहे तो चाय बनाओ, आप चाहे तो उसे एक रंग में भर दो, आप कुछ भी करो, बट इफ आई ऑलरेडी हैव माय ओन कलर so strong, then it will be difficult for me to catch the color of the character. So I don't want to color myself, my thoughts, my personality with anything. Very nice. Hardik, this film, lastly, tell me more about this film, because ultimately we're here to talk about the film. वो आप गांधी जयंती का जो holiday period है उसमें आप रिलीज करेंगे. I am a Gandhian. I think I do believe that one person can change the world. I do believe that very simply you can change the world with very small efforts. If you start alone, you can change the world. Are you from Gujarat as well, Hardik? Yes. Oh, from where? Gandhinagar, capital of Gujarat. भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी पवित्र पाक जमीन है वो. I think I have been a follower of Gandhian principles. Tell me about your upbringing in brief. बस जमीन से जुड़े हैं, अपब्रिंगिंग के बारे में यही बता सकता हूँ और कुछ बता नहीं सकता, बिकॉज ग्राउंडेड रहना सिखाया है, और यही चीजें, मतलब संस्कारों की बात करें हम तो यही पढ़ के बड़े हुए हैं, रामायण महाभारत यही सारी हमने पढ़ी है, और ये हमारी संस्कृति में रही है, तो घर से भी यही मिला है. और फिर जो आपका पहला क्वेश्चन था कि फिल्म के बारे में, ये एग्जैक्ट परसेप्शन बेस है फिल्म. अगर मैं उसको एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो रियल और रियल लाइफ की कहानी है, और उसमें परसेप्शन क्या इम्पैक्ट लाता है उसकी कहानी. बहुत अच्छा. वो तो क्यों, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी फिल्म का ट्रेलर देख के. आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस फिल्म. आपको बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, एंड मे यू टू एज अ टीम कंटिन्यू टू गिव अस very, very, very different stories in future.
Thank you very much, Ritika ji. Thank you. Thank you, Prateek.